Physics grade 11 Physics grade 11 chapter number 8 waves. My dear students, process is going on और मेरी कोशिश है कि मैं एक एक टॉपिक आपको एक्सप्लेन करूं. चैप्टर 8 का इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूटन फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. अकॉर्डिंग टू न्यूटन, जो गैसेस हैं इनसे जो साउंड निकलती है, ठीक है ना, चूंकि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसने क्या ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स जल्दी कंप्रेस हो जाते हैं. स्पीड of sound moves slowly in gases than that of solid and liquids. क्योंकि इसमें intermolecular forces gases में less हैं, so that's why उसने क्या है कि न्यूटन, according to न्यूटन, ये जो speed of sound है which depends upon v is equal to E by rho. My dear students, some E stand for modulus of elasticity. Modulus of elasticity. And rho stand for density of the medium. मीडियम की चूंकि डेंसिटी जितनी ज्यादा है उतनी स्पीड ऑफ साउंड लेस होगी. तो न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने क्या कहा कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन साउंड पास थ्रू द एयर, और वो जस्ट लाइक इक्वल टू दैट ऑफ बॉयल्स लॉ. माय डियर स्टूडेंट, बॉयल्स लॉ आपने पढ़ा है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, प्रेशर एंड वॉल्यूम. बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम इज गोइंग टू बी डिक्रीज. इसने कुछ बेसिक पॉइंट्स के साथ, ठीक है, यहां पे उसने जो पॉइंट्स बताए हैं उसको जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा. नंबर 1 कि प्रेशर इज गोइंग टू बी चेंज बाय इंक्रीज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज गोइंग टू बी डिक्रीज बाय डेल्टा वी, स्मॉल चेंज. सो अकॉर्डिंग टू, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, और दूसरे स्टेप में हम कहेंगे P को जब इंक्रीज करने के बाद हम कहेंगे P प्लस डेल्टा P, V माइनस डेल्टा V इज इक्वल टू कांस्टेंट. व्हेन यू कैन रिप्लेस और इक्वेट, इक्वेशन नंबर कर लें 1 and 2 टू गेट, अभी हमारे पास क्या होएगा, PV इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P, V माइनस डेल्टा V. माय डियर स्टूडेंट, इन दोनों इक्वेशन से चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर के कांस्टेंट से प्रेशर इंक्रीज, जस्ट लाइक बॉयल्स लॉ. न्यूटन ने जो थीम लिया है, टेम्परेचर कांस्टेंट विच इज सेम एज दैट ऑफ P इज इक्वल टू कांस्टेंट. अच्छा, जब इसने इसको सॉल्व किया माय डियर स्टूडेंट्स, इसको ओपन करें, शाबाश. PV is equal to P into V, PV minus P delta V plus delta PV minus delta P delta V. एक बात याद रखिएगा, क्योंकि डेल्टा P एंड डेल्टा V, जब ऑलरेडी डेल्टा P वेरी स्मॉल चेंज इन प्रेशर, वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, तो जब दो डेल्टा माय डियर स्टूडेंट मिल जाएंगे तो इट्स गोइंग टू बी इग्नोर्ड, और यू कैन से दैट इसको आप ओमिट कर सकते हैं. Ignoring this one, PV is equal to PV minus P delta V plus delta PV. अभी देखें PV लेफ्ट साइड पे राइट, इसको आप शिफ्ट करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी कैंसिल. ये मैथमेटिकल टर्म्स है, कैंसिल हो जाएंगी. अभी हम देखते हैं इसको, जब इस तरफ ले हैं P डेल्टा V, डेल्टा PV, और यहाँ पे P की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट आ जाएगी आपके पास. इसको आप ऐसे लिख लें, डेल्टा V डिवाइड करके, और इसको मजीद लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे, डेल्टा V बाई V. ये हमने खुद ऐसे लिखा है. इसको हम कहते हैं इलास्टिक मॉडुलस, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. अभी चूंकि प्रेशर है, प्रेशर में हम कहते हैं इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रेस, ठीक है. तो हम इसको कहेंगे डेल्टा P
डेल्टा V बाय V इज ऑलवेज रिप्लेस्ड बाय, इसको हम P के इक्वल है और इसको हम इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस के इक्वल। तो दिस मीन्स के हम कह सकते हैं P इज इक्वल टू E, जहां पे इलास्टिक ऑफ मॉडुलस है। सो जरा देखिएगा, एक एक स्टेप आपको मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अब ये देखें, स्पीड ऑफ साउंड कैन बी रिटन एज, इंस्टेड ऑफ E यू जस्ट रिप्लेस एज P रो। एट STP, ये STP क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर ये कुछ वैल्यूज हैं। ये वैल्यूज आप अगर एग्जाम में याद ना आए तो बिल्कुल ना लिखिएगा। रो की वैल्यू 1.29 है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी की, प्रेशर की वैल्यू एट STP के ऊपर, ये आप वैल्यू लिख लें जस्ट फॉर योर नॉलेज, ठीक है। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे, पुटिंग ऑल दीज वैल्यू इन वन, सो स्पीड ऑफ साउंड आप कैलकुलेटर, एग्जाम में आप कैलकुलेटर करने पे टाइम ना ज़ाया कीजिएगा, आप सिर्फ इसकी वैल्यू लगाइएगा, प्रेशर की वैल्यू लगा दें, ठीक है, और नीचे डेंसिटी की वैल्यू लगा दें, और इसका आप रिजल्ट लिख लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। ये रिजल्ट नियर अबाउट टू भी आएगा 280 अप्रॉक्सीमेटली 280 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली स्पीड ऑफ साउंड की जो वैल्यू है दैट इज 332। एक्चुअली इट्स स्पीड ऑफ साउंड इज एट STP के ऊपर 332 मीटर पर सेकेंड। दिस मीन्स के न्यूटन ने जो कैलकुलेशन की है विच इज डिक्रीज बाय 16%, ये MCQ भी आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, डिक्रीज बाय एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू से 16% डिक्रीज है, क्योंकि इसने ड्राइव किया 280, जब ये इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये, लेकिन स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स टू बी 332 है। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय लिप्लास भी कहते हैं, लिप्लेस है, ये नेम है, तो नेम कभी अहमद, आपको पता है अहमद, तो ये डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है। लिप्लेस करेक्शन की बेस पे लिप्लेस ने फिर इसमें थोड़ा सा दिया, मैं कोशिश करता हूं कि ये लिप्लेस का भी इधर ही मैं सॉल्व करूं ताकि आपको पूरे का पूरा टॉपिक एक जगह पे मिले। लिप्लेस ने क्या कहा है? उसने कहा है कि ये जो स्पीड ऑफ साउंड है, टेम्परेचर डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, कभी कंप्रेशन होता है, कभी रेयरफेक्शन है। कंप्रेशन में हम कहते हैं कि हम क्या हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड डिक्रीजेस ड्यूरिंग रेयरफेक्शन। तो उसने इसको इस फॉर्म में दिया है, PV गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट के नाम से। तो ये गैमा यहां पे क्या है? गैमा यहां पे बेसिकली CP बाय CV है, ये आप 11 चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस वक्त आप इसकी सिर्फ वैल्यू, हम आगे जाके आपने इसकी सिर्फ वैल्यू देखनी है कि वो वैल्यू इसकी आखिर में हम पुट करेंगे 1.42 है, वो बाद में, अभी नहीं। अभी आप सिंपल, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। देखते हैं सॉल्व करने के साथ साथ हमें क्या रिजल्ट मिलता है इसका। इसको PV गैमा P प्लस डेल्टा P V माइनस डेल्टा V, इसको जब आप ओपन करेंगे PV, अच्छा नहीं अभी ऐसे नहीं इसको ओपन करेंगे क्योंकि हम कॉमन लेंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए, P प्लस डेल्टा P, और जब आप V गैमा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस डेल्टा V बाय V आ जाएगा। तो ये गैमा V जो है ये लेफ्ट साइड वाली टर्म्स आपसे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। PV गैमा से कट जाएगा, P की वैल्यू क्या आ गई, P प्लस डेल्टा P और 1 माइनस डेल्टा। ये माय डियर स्टूडेंट मैथ वाले तो आगे जाके बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। आप सिर्फ यहां पे अब ये याद रखेंगे 1 प्लस nx, ठीक है, इसको हम कहते हैं 1 प्लस x रेज टू पावर n है, तो 1 प्लस nx एंड सो ऑन, बाकी टर्म इग्नोर कर दें, ठीक है, क्योंकि डेल्टा की स्क्वायर पावर एंड हायर पावर निगलेक्ट करेंगे। तो ये इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट जब आप इसको आप ओपन करेंगे, मैं ये पोर्शन यहां पे लेके जा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपके लिए पूरा टॉपिक एक जगह पे मैं सॉल्व करूं। ये देखें जरा
अभी जब इसको मैं ओपन करूंगा, ये मैं स्टार लगा रहा हूं, यहां पे स्टार लगा रहा हूं, डोंट वरी अबाउट इट। अभी जब इसको आप सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास ओपन करके क्या आ जाएगी वैल्यू, P माइनस गैमा P डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा P माइनस गैमा डेल्टा P और डेल्टा V बाय V। तो फिर जहां पे डबल डेल्टा आ गया इसको इग्नोर कर दें, P कैंसिल हो जाएगा। तो मैं जरा शॉर्टकट लगाने लगा हूं, तो डेल्टा P किसके बराबर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, गैमा P डेल्टा V बाय V। और जब आप इसको गैमा P की जगह आप सेपरेट करेंगे वैल्यू को, गैमा P किसके बराबर आ जाएगा, यही वही इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस के बराबर आ जाएगा, इसको आप E के बराबर कह देंगे। तो अभी जब आप स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय गैमा P बाय रो। तो जब रो को अंडर रूट को सेपरेट ले लेंगे आप, ठीक है, और ये चूंकि हमने ऑलरेडी वैल्यू निकाली हुई है, तो गैमा P की मैंने बताया था कि ये गैमा की वैल्यू 1.4 समथिंग है, 1.4 ही याद रखें, और आगे 280 पुट करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन 331 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, विच इज नियर अबाउट टू बी स्पीड ऑफ साउंड, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ये क्या आ जाएगी इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। आई होप कि आपको ये नजर आएगा थोड़ी देर बाद। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स ये एक कंप्लीट टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड। उसने कहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस और डेंसिटी पे डिपेंड करता है, डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी स्पीड ऑफ साउंड कम होगी। उसने कहा टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट को उसने लेके आगे चला है और बॉयल्स लॉ अप्लाई कर दिया, और यहां से उसने P को E से रिप्लेस कर दिया। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई 280। ये 280 वैल्यू विच इज डिक्रीज 60% द एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ न्यूटन, जो स्पीड ऑफ साउंड है, जो स्पीड ऑफ साउंड हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। एक्चुअली याद रख लीजिएगा 332 मीटर पर सेकेंड है स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है जी। ये एमसीक्यू भी याद रखना आपने एट एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। तो न्यूटन ने जो वैल्यू निकाली थी उसने बेस तो न्यूटन ने दी है, लेकिन उसको फिर बाद में लिप्लेस ने करेक्शन, इसको हम लिप्लेस करेक्शन के नाम से बेटा याद, इसको आप लिख लीजिएगा, इसको लिप्लेस करेक्शन, ताकि आपको ये याद रहे कि ये सेकंड पार्ट है कि उसमें क्या है कि टेम्परेचर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। जहां पे कंप्रेशन है वहां टेम्परेचर इंक्रीज है, जहां रेयरफेक्शन है वहां टेम्परेचर डिक्रीज है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। तो ये सॉल्व करते 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 ये पार्ट इसका बाकी ये वाला है, ये मैं दोबारा इंडिकेशन दे रहा हूं, ठीक है। तो ये एक ही पेज पे ऊपर मैंने आखिर में जो उसने वैल्यू निकाली रिप्लेस ने, विच इज near about to be experimental value। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज, इसकी प्रैक्टिस करें। स्पीड ऑफ साउंड बाय न्यूटन बाय लिप्लेस, कंप्लीट टॉपिक एग्जाम में आएगा, तो आपने इसको कंप्लीट टॉपिक लिखना है लिप्लेस करेक्शन से।